खत्म हुई इंतजार की घड़ी, कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर मिली नेता प्रतिपक्ष की कमान। अहिरवाल के राव नरेंद्र सिंह बने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जाट ओबीसी की जोड़ी हरियाणा में करेगी कांग्रेस का बेड़ा पार। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के पूरे 1 साल के बाद कांग्रेस ने आखिरकार उस सवाल का जवाब ढूंढ लिया जिसकी तलाश लंबे समय से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सोमवार 29 सितंबर की रात जारी होते ही स्पष्ट हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। लेकिन उसी पत्र में प्रदेश अध्यक्ष के लिए निवर्तमान अध्यक्ष उदयभान की जगह नए चेहरे को आगे किया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राव नरेंद्र सिंह की। अहिरवाल बेल्ट से आने वाले 3 बार के विधायक राव नरेंद्र हरियाणा कांग्रेस के 21वें अध्यक्ष होंगे। 50 साल बाद जाट ओबीसी की जोड़ी। सोमवार को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जारी आदेश के साथ ही हरियाणा कांग्रेस में बीते 18 सालों से चले आ रहे जाट दलित कॉम्बिनेशन वाले राजनीतिक समीकरण का अंत हो गया। विधानसभा चुनाव में हार की हैट्रिक और 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के शीर्ष थिंक टैंक ने राज्य नेतृत्व में बदलाव की जरूरत समझी और प्रदेश अध्यक्ष पर दलित बिरादरी के बजाय ओबीसी समाज के नेता को बैठाने का निर्णय लिया। 50 साल पहले इसी बेल्ट से आने वाले ओबीसी नेता राव निहाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष और जाट चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री बंसी लाल थे। वो कांग्रेस का स्वर्णिम दौर था और पार्टी की तूती बोलती थी। दरअसल हरियाणा की सियासत में बीजेपी के उभार के बाद जाट गैर जाट की राजनीति तेज हुई है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये साफ है कि बीजेपी को इसका भरपूर फायदा हुआ है। कभी राज्य में हाशिए पर रहने वाली भाजपा आज ड्राइविंग सीट पर है और इस भूमिका में उसे लाने में ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा योगदान है। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को लाने का फैसला इसी का नतीजा है। राव बीरेंद्र सिंह के बाद नायब सैनी हरियाणा के दूसरे ओबीसी मुख्यमंत्री हैं और इस वर्ग में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। हरियाणा के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो 3 प्रभावशाली वर्ग हैं, जिनमें 31% ओबीसी, 25% जाट और 20% दलित शामिल हैं। इनमें जाट और दलित कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता हैं। इन दोनों वर्गों से कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता निकले हैं, लेकिन ऐसा ओबीसी के साथ नहीं है। अहिरवाल से आने वाले सीनियर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव को छोड़ दें तो हाल फिलहाल में आपको हरियाणा कांग्रेस में बड़े कद के ओबीसी चेहरे नजर नहीं आएंगे। बीजेपी के उभार के बाद कैप्टन भी अहिरवाल में अपनी साख गंवाते नजर आ रहे हैं। वो ना तो लोकसभा चुनाव जीत पाए और ना ही उनका बेटा चिरंजीव राव विधानसभा चुनाव जीत पाए। जाट दबदबे वाली राजनीति में ओबीसी वर्ग संख्या में अधिक होने के बावजूद खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था, जिसे भांपते हुए बीजेपी ने इस वर्ग में खुद को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर अपने जनाधार को मजबूत किया। बहरहाल ऐसे में कांग्रेस जाट और दलित मतदाताओं के समर्थन के भरोसे रहकर और चुनाव गंवाने का रिस्क नहीं ले सकती। लिहाजा पार्टी ने अपने मजबूत और स्थापित जाट चेहरे से तो छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को बदल डाला। पार्टी ने बड़ी चतुराई से दक्षिण हरियाणा के उस अहिरवाल बेल्ट के एक ओबीसी नेता को इसके लिए चुना जो बीजेपी के गढ़ के रूप में तब्दील हो चुका है। बीते 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता यहीं से खुला है। कौन है राव नरेंद्र सिंह? बात राव नरेंद्र सिंह की करें तो उन्हें भी राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता स्वर्गीय राव बंसी सिंह भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। राव नरेंद्र सिंह पहली बार 1996 में कांग्रेस के टिकट पर अटेली से निर्वाचित हुए। दूसरी बार साल 2000 में उसी सीट से विधायक बने। तीसरी बार साल 2009 में भजनलाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस से उन्होंने नारनौल सीट से चुनाव जीता और बाद में कांग्रेस में शामिल होकर तत्कालीन भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। राव नरेंद्र बीते 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव के हाथों चुनाव हार रहे हैं। ये अहिरवाल में कांग्रेस की बंजर सियासी जमीन की तस्वीर पेश करता है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जाट ओबीसी के उसी कॉम्बिनेशन से न वो केवल बीजेपी का गढ़ बन चुके अहिरवाल क्षेत्र में सेंध लगा सकती है, बल्कि हरियाणा में हाथ से फिसली सत्ता को भी फिर से हासिल कर सकती है। बहरहाल इन उम्मीदवारों के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं, जिससे भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र की जोड़ी किस तरह पार पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।